जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए जो आपका डेली फॉरेस्ट की जो प्रीवियस ईयर पेपर चल रहे हैं उसके देख सकते हो यहाँ पर कौन सी शिफ्ट लेके आए। 22 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन है मैथ के उन्हें सॉल्व करेंगे। तो आप सभी को बता दूं, यदि आप लोग MPGK की मोस्ट इंपॉर्टेंट PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इनमें टोटल 1250 क्वेश्चन है जो कि 2014 से लेकर 2022 तक जितने भी व्यापम के द्वारा या पीईबी के द्वारा एग्जाम कराए गए थे उनके सभी एमपीजीको को हमने छाट छाट कर 1250 प्रश्नों की एक पीडीएफ बनाई है, जिसे आपको डाउनलोड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज देख लेते हैं 22 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। तो आज स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो दिया गया है। ये रहा पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया हमें, तो इसमें कहा गया है संख्या श्रेणी में गलत पद ज्ञात करें। तो देखिए हमें दिया गया है 1, 27, 25, 343, 82 और 13, 31। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप सब देख सकते हो, जैसे कि 1 का क्या हुआ है, यहाँ पर वर्ग हुआ है। ठीक है। और ये 3 का क्या हुआ, घन हुआ है। 5 का वर्ग हुआ है और यहाँ पर 7 का घन हुआ है और 8 का क्या होना था, वर्ग होना था और ये 11 का घन हुआ है। देखिए सभी विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या। यहाँ 8 नहीं आएगा, 9 आएगा। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, 9 आएगा। 9 का वर्ग होना था। विषम संख्या चल रही है 1, 3, 5, 7, 9, 11, परंतु पहले वर्ग फिर घन फिर वर्ग फिर घन फिर वर्ग फिर घन, इस प्रकार से चल रहा है। तो यहाँ क्या होना था, 9 का वर्ग होना था अर्थात 81 होना था। क्या होना था, 81 होना था। दिया क्या है, इसने 82 दिया है, तो ये वाला पद क्या है, गलत है। तो ऐसे ही आपको इसमें से विषम छाटना होता है, गलत पद। तो देखिए यहाँ पर गलत पद क्या निकल के आया, 82 निकल के आया। नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 945 में से न्यूनतम कौन सी संख्या घटाई जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए 945 में से न्यूनतम कौन सी संख्या घटाई जाए। तो 945 से पहले देख लेते हैं कौन सा आपको वर्ग आता है। तो देखिए सभी को पता है कि 30 का वर्ग कितना होता है, 30 का वर्ग होता है 900। 30 का वर्ग कितना होता है, 900 होता है। और 31 का वर्ग कितना होता है। तो देखिए वर्ग निकालने की मैंने आपको ट्रिक बताया हूं, क्या कि अगर आपको वर्ग ढूंढना है तो सबसे पहले क्या करना है, पीछे वाली संख्या का वर्ग करना है तो 1 हो जाएगा। फिर इन तीनों संख्याओं का ए, बी और सी, इन तीनों संख्याओं को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो कितना होगा, 3 एकम 3, और ऊपर वाले का भी गुणा कर देंगे तो कितना हो गया, 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर आगे वाली संख्या का वर्ग कर देंगे तो ये 961 हो जाएगा। परंतु बोला क्या गया है, न्यूनतम कौन सी संख्या घटाई जाए। जोड़ने की नहीं बोला, जोड़ने की बोलता तो हम इसमें जोड़ लेते, परंतु घटाई जाए। तो देखिए इन दोनों के बीच में आ रही है 945, तो इसमें से कौन सी संख्या घटाए। तो हम 45 को घटा देंगे तो 900 बचेगा। तो 45 को घटाएंगे तो 900 एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो 45 ही इसका राइट आंसर होगा। घटाने पे क्या आएगा, एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है गिरीश, और थोड़ा सा आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ये लीजिए, दिख रहा होगा वो आपको क्लियर। देखिए बोला गया है गिरीश, सुधीर और राजन किसी कार्य को एक साथ करते हुए 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब देखिए ये गिरीश है, ठीक है, गिरीश, सुधीर और राजन, सुधीर और राजन किसी कार्य को कितने दिन में, 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर सुधीर और गिरीश, अगर सुधीर और गिरीश उस कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो राजन अकेले उस कार्य को कितने में करेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सीधे एलसीएम लेना है। एलसीएम 12 आएगा। ये कितने दिन में कर रहे हैं, तो 3 इसकी कार्य क्षमता हो गई दोनों की, और टोटल तीनों की कार्य क्षमता कितनी हो गई, 4 हो गई। जब गिरीश और सुधीर की जो कार्य क्षमता है, देखिए सुधीर और गिरीश की कार्य क्षमता कितनी दी गई है, तो हमें 3 दी गई है। तो जब इसकी 3 हो गई तो राजन की कितनी होगी, हमारे पास टोटल 4 है तीनों की, तो राजन की कितनी होगी, 1 होगी। जब भी तो क्या होगा, इनका योग 4 के बराबर होगा। तो 1 राजन की होगी। तो एक जब कार्य क्षमता राजन की है तो एक कार्य क्षमता से राजन 12 काम को कितने दिन में करेगा, तो हम 1 से भाग दे देंगे तो कितनी बार चले जाएगा, 12 बार चले जाएगा। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 दिन में करेगा राजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में द्विघात समीकरण से बोला गया है, द्विघात समीकरण वाई स्क्वायर, देखिए वाई स्क्वायर माइनस 13y प्लस 42 बराबर से 0 दिया हुआ है। अब इसमें आपको बताना है कि इसके जो दो मूल होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए मैं इसको हल करके भी बता दूंगा और इसका डायरेक्ट ट्रिक भी बता दूंगा। पहले देखते हैं, हल कर लेते हैं। तो अगर हम इसे ऐसे किसमें तोड़े कि गुणा करने में 42 आए और जोड़ने घटाने पे 13 आए, तो 42 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे 6 7 42 होते हैं और 6 7 13 होता है। तो देखिए
ये लिख दिए है -7y, फिर यहाँ क्या बचेगा -6y प्लस 42 बराबर से 0। तो यहाँ देख सकते हो आप, जब हमने इसको तोड़ा तो ये कितना हो गया, यहाँ पर हम भाई कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचा भाई -7 बचा है, ठीक है, क्या बचा भाई -7। इधर देखिए, इधर 6 कॉमन ले लेंगे और माइनस अंदर कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई माइनस, यहाँ पर भी 7 बच गया है। तो ये क्या निकला हमारे पास भाई -7। देखिए इन दोनों में से क्या होगा, इसमें से पूरे में से भाई -7 को कॉमन ले लेंगे, इसमें से भाई -7 को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचा भाई -6 बचा है बराबर से 0। तो एक बार इसके बराबर 0 रख देंगे, एक बार इसके बराबर, तो देखिए भाई बराबर -0 बराबर से क्या रख दिए 0 रख दिए, भाई -7 बराबर से 0 रखे तो भाई बराबर से क्या हो जाएगा -7 उधर चले जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो भाई बराबर से कितना निकल गया है 7 निकल गया है। इस प्रकार से इसको भी रख देंगे। अब देखिए द्विघात समीकरण को बनाने के लिए एक समीकरण दिया गया है, बहुत पहले से समीकरण दिया गया है, तो इसको बनाने के लिए समीकरण होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आपको ट्रिक रहेगी, डायरेक्ट इतना हल करने की भी जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यह होता है द्विघात समीकरण का। जो समीकरण बनाए जाते हैं, मान रख के, संख्या रख के मान बनाए जाते हैं, इसे कहते हैं द्विघात समीकरण। रखने पर क्या होगा, इसमें अगर आप मान रख देते हो, जैसे कि देखिए यहाँ एक क्या दिया गया, हमें 6 दिया गया है, ये एक वैल्यू 6 निकली, एक 7 निकली, इसकी जगह रखेंगे अल्फा 6 रख देंगे और बीटा 7 रख देंगे, तो क्या हो गया 7 और 6 13 हो गया, तो 13 एक 16 की नहीं, यहाँ भाई दिया गया, परंतु एक से दिया होता तो क्या होता 13 भाई होता। समीकरण इस प्रकार से जो भी मान दिया होगा। अब देखिए यहाँ जो x है, ठीक है, ये x है, यहाँ पर भाई दे दे, इससे कोई मतलब नहीं है, या तो x दे दे या तो भाई दे दे, समीकरण तो आपको बन रहा है ना। तो देखिए जब x दिया हुआ है तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का योग, x के साथ क्या आता है अल्फा प्लस बीटा का योग होता है। ये देखिए अल्फा प्लस बीटा का योग दिया है 13, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का योग कितना दिया 13, और अल्फा इंटू बीटा का गुणाफल होना चाहिए, तो कितना हो गया 42 हो गया। तो बस आपको कभी भी इतना नहीं करना है, आपके सामने ऐसा समीकरण आएगा तो आपको इतना तो याद रहेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस होना चाहिए, और यहाँ पर क्या होना चाहिए माइनस होना चाहिए, ठीक है, पहले माइनस फिर प्लस होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ऐसी कौन सी संख्या ले जिसको जोड़ने पे 13 आए और गुणा करने पे 42 आए, तो देखिए ये इसमें मान रख देंगे, तो आपको ऐसी कौन सी संख्या ले कि इसको जोड़ने पे 13 आ जाए और गुणा करने पे 42 आ जाए, और दोनों प्लस में होना चाहिए, क्योंकि माइनस तो बाहर ही है, अंदर 13 रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसको जमा के आप कर सकते हैं, या तो इस तरह कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट उससे करना सीखना है तो डायरेक्ट कर सकते हो, इतना सॉल्व नहीं करना, बस आपको ये देखना है अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए 13 होना चाहिए, यहाँ 13 दिया गया, और अल्फा इंटू बीटा कितना होना चाहिए 42 होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी दो संख्या ले, ऑप्शन से उठाओ ना, सीधे ऑप्शन में दिया रहेगा, ऑप्शन में हमेशा वही संख्या दी रहेगी, तो ऑप्शन सोचने की भी आपको जरूरत नहीं, सीधे ऑप्शन देखो और उसमें मान रखो अपना अल्फा प्लस बीटा 13 होना चाहिए और अल्फा इंटू बीटा 42 होना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो देखिए यहाँ पर कौन सारे ऑप्शन दिए, अब 6 प्लस वाले, क्योंकि देखिए यहाँ क्या बोला गया 13, और माइनस क्या है हमारे इसके बाहर है, ठीक है, माइनस इसके बाहर है, ये 13 क्या है अंदर है, तो इसके अंदर का योग 13 होना चाहिए, माइनस तो इसमें भी देखिए है, तो माइनस से मतलब नहीं है, दोनों अंदर के क्या होना चाहिए प्लस के होना चाहिए, तो प्लस प्लस वाले हो जाएंगे ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने दिया गया है, देखिए क्वेश्चन, इसमें बोला गया है 3 मित्र अलग अलग एक कार को क्रमशः 4 दिन, देखिए 3 मित्र है, ए हो गया जो कि 4 दिन में करता है, बी हो गया जो कि 5 दिन में करता है, और सी हो गया जो कि 10 दिन में करता है। अब बोला गया यदि वे एक साथ मिल जाए तो पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा। देखिए कितने समय में समाप्त कर देता है, तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया, यहाँ पर एलसीएम 20 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ कितनी बार चले जाएगा 2 बार चले जाएगा, यहाँ 4 बार, यहाँ 5 बार। टोटल देखते हैं कि कार्य क्षमता से भाग देना है, टोटल कार्य के लिए कितना हो गया, तो 13 हो गया, ठीक है, 6 और 5 कितना हो गया 13 हो गया। अब 13 से इसमें भाग दे देंगे, टोटल कार्य में 13 से भाग दे देंगे उनकी कार्य क्षमता से, तो ये दिया तो कितना बार चले जाएगा 13 एकम 13, ठीक है, कितनी बार चले जाएगा, देखिए यहाँ पर डबल से जोड़ लेते हैं 11 होगा, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सी गलती होगी, यहाँ पर होगा आपका 11 होगा, और यहाँ पर भी हम 11 से भाग देंगे, ठीक है, कितने से भाग देंगे 11 से भाग देंगे 20 में, तो कितनी बार चले जाएगा एक बार, और 9 बचेगा, बटे में 11 आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया एक सही, 9/11, ये फैला वाला इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर बोला गया है यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है तथा आधार और ऊंचाई इतनी दी गई है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो एक त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आप सभी को पता है कि 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, क्या होता है आधार इंटू ऊंचाई होता है, ठीक है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, और इसका क्षेत्रफल हमें कितना दिया गया, ये क्षेत्रफल के बराबर है, तो क्षेत्रफल हमें 300 दिया गया है, ठीक है,
ऐसा लिखते हैं ना आप क्षेत्रफल के बराबर, देखिए ऐसा लिखोगे ना आप लोग सभी, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बराबर से 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो हम इसमें सभी में मान रख लेते हैं, ये हो गया। अनुपात में दिया होता तो x लगाते हैं अनुपात के साथ, तो इसके साथ क्या कर देंगे 2x इंटू 3x हो गया, बराबर से कितना दिया है, क्षेत्रफल 300 दिया है, ये 300 रखेंगे। अब ये 2 से 2 तो कट आएगा। अब क्या बचा यहाँ पर, देखिए x का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा, 3x² बराबर से 300। अब ये 3 को इसके नीचे ले जाएंगे तो कितनी बार हो जाएगा, 100 बार कट आएगा। और x² बराबर मतलब x बराबर से कितना आ गया, 10 आ गया। ये किसका वर्ग होता है, 10 का वर्ग होता है, तो ये x बराबर से 10 आ गया। अब यहाँ पूछा गया है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो देखिए ऊंचाई कितना, ऊंचाई का अनुपात कितना था, 3 था, x बराबर से 10 है, तो 3x बराबर से बोला है ऊंचाई है, तो x का मान रख देंगे, तो ये क्या हो गया यहाँ पर 10 हो गया, 30 हो गया राइट आंसर। ठीक है, ये 30 आंसर आ चुका है, 30 मीटर इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए इसमें पूछा गया है एक समचतुर्भुज का परिमाप, एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है तथा इसका विकर्ण एक विकर्ण कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर दिया है, तो दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। आप सभी को पता है कि समचतुर्भुज आपका इस तरह का बनता है, ठीक है, चारों भुजा इसकी क्या होती है, बराबर होती है। इसका परिमाप जब 100 सेंटीमीटर दिया है तो इसकी चारों भुजा क्या होती, बराबर होती, मतलब ए और ए, चारों भुजा क्या है, ए है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा, चारों को जोड़ेंगे तो चारों का योग 4a हो गया, बराबर से कितना दिया है, 100 दिया है, तो ये बराबर से कितना निकला, 25 निकलेगा। ठीक है, 4 को इसके नीचे ले जाएंगे तो कितना हो गया 25। यहाँ मतलब हमारा निकला है कि एक भुजा कितनी दी हुई है, यहाँ पर हमें 25 दी हुई है, सभी भुजा कितनी कितनी दी है, 25 दी है, सभी भुजा हमें कितनी दी गई है, 25 दी है। तो हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं, एक ही जगह 25, यहाँ पर भी है 25, यहाँ पर भी, क्योंकि सभी भुजा इसमें क्या होती है, बराबर होती है। अब बोला है तथा इसका एक विकर्ण 30 सेंटीमीटर है, तो देखिए यहाँ पर 30, यहाँ पर हो गया 1 सेंटीमीटर। अब इसको जब इस तरह, यहाँ पर हमें इसकी लंबाई पता है कि ये कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, सभी को पता है कि 30 सेंटीमीटर है इसकी लंबाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये आधा आधा बढ़ जाएगा, मतलब ये जो पॉइंट है, ठीक है, जो पॉइंट रहेगा ये वाला, ठीक है, ये पॉइंट से उधर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और ये हमें 25 दिया है। तो ये आपको बता दूं, ये वाले कोण जो है वो हमेशा समचतुर्भुज में 90 अंश के बनते हैं। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, क्योंकि हमें एक तो 15 दी हुई है, दूसरी 25 दी हुई है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या अनुपात बन रहा है, तो देखिए 5 से काटेंगे 3 बन रहा, 5 से 5 बार कट रहा, तो यहाँ क्या होगा 4 होगा। 3 और 5 और 4 का रेशो तो आपने सुना ही होगा, ट्रिपलेट सुनी होगी 3 4 5 की, तो यही 3 4 5। तो देखिए जब 5 का गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा, 5 का गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, इसी प्रकार 4 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 20 सेंटीमीटर इसकी क्या निकल आई है, इतनी दूर की दूरी निकली है। ठीक है, तो दूसरा क्या पूछा है, विकर्ण पूछा है, तो दूसरा विकर्ण यहाँ से यहाँ तक भी 20 होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो टोटल क्या होगा, इसका राइट आंसर 40 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पूछा गया है ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। क्या बोला गया है कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। ए का जो वेतन है वो बी के वेतन से 50% अधिक है, ये हो गया ना 50% अधिक, बी के वेतन से 50% अधिक हो गया। अब बोला है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, ए के वेतन से कितना कम है। तो एक ए के वेतन से बोला है, से जिसके साथ लगता है ना उसको नीचे रखते हैं, तो ए के वेतन से इससे कितना कम है, तो 150, और इससे कितना कम है, तो देखिए 50 कम है। ठीक है, ये काटेंगे इसे 100 करके, तो कितना परसेंट, परसेंट के लिए 100 लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 3 से भाग जाएगा, 50 या 150 होता है, 3 से देंगे इसको तो कितना हो जाएगा 33.1/3% होता है। ठीक है, इसको जब इस तरह काटते हैं तो 33 सही 1/3 होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, 33 सही 1/3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमारे सामने, अब इसमें बोला गया है निर्देश निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह, देखिए यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह ऊपर दिख रहा होगा ये, तो इसके स्थान पे क्या आएगा। तो हमें क्या दिया गया है, आपको सामने ये दिया है क्वेश्चन 7, क्वेश्चन मार्क दिया है, ठीक है, 24 + 6 सही, 6/1/6 8 सही, 3/8 - 2 सही, 1/4 बराबर से 20 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब सही में रहता है तो इसका गुणा इसमें करते हैं, प्लस x करते हैं, प्लस जो भी होता है उसको जोड़ देते हैं। तो हम डायरेक्ट इसकी जगह क्या रख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क की जगह x रख सकते हैं ना, रख सकते हैं बिल्कुल। तो देखिए इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 सत्ती कितना होता है 168 होता है, 24 सत्ती कितना हो गया 168।
अब उसमें हम क्या करते हैं, हमेशा एक ये जो ऊपर रहती संख्या उसे ऐड करते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, एक से ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसके बटे में कितना लिखा है, 24 लिखा है, प्लस ये देखिए 6 चुकू 6 36 और 1 37, तो हमने ऐड करा ना, यहाँ पर 37 बटे क्या हो गया, 6 हो गया, प्लस यहाँ क्या दिया गया, 8 8 64 और 3 कितना हो गया, 67 बटे 8 हो गया। अब प्लस देखिए माइनस है, यहाँ पर क्या है, माइनस है, माइनस तो ये कितना हो गया, 4 दूनी 8 और 1 9 बटे 4 हो गया, बराबर से 20 दिया हुआ है। अब इसे सॉल्व कर लेते, देखिए इन सब का एलसीएम कितना आएगा, 24 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ गया, यहाँ पर हमारे पास 24 आ गया। तो 24 से देखिए इसमें तो एक ही बार जाएगा, तो ये क्या लिखा आएगा, 168 प्लस एक्स। 24 से 24 में काटेंगे तो एक बार जाएगा, 6 से काटेंगे तो 4 बार जाएगा, तो 4 बार इसमें गुणा करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 7 को 28 बोले तो 148 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 148 हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हो 67, 8 से कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो 67 तेरी कितना हो जाएगा, 201 हो जाएगा। ठीक है, 201 प्लस देखिए माइनस आएगा यहाँ पर, ये माइनस। अब यहाँ से कितनी बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा, तो 6 नंबर की कितनी हो जाएगी, 54 हो जाएगी, बराबर से 20 दिया हुआ है। अब इसे हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए प्लस प्लस वाले पहले जोड़ लेते हैं, तो क्या है, प्लस प्लस वाले 168 148 और 201 है, इसे जोड़ेंगे तो कितना, 8 दूनी 16, हासिल 1 17 हो जाएगा, और हासिल का कितना हो गया, 1 हो गया, ये 11 हो गया, हासिल का कितना हो गया, 1 हो गया, ये कितना हो गया, 5 हो गया, 517 निकला। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या निकला, x प्लस 517 माइनस वाला है 54, ठीक है, बटे में 24 है, बराबर से क्या है, ये 20 है, तो हम क्यों ना इसे डायरेक्ट उस पार ले जाए। ठीक है, ये 24 को हम तिर्यक गुणा करके उस पार ले जाए, तो ये क्या हो जाएगा, 24 इंटू 20 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 24 इंटू 20 हो गया। अब हम इसे और सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर इसे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देख सकते हो, ये लीजिए, तो देखिए x प्लस, तो हम इसे 517 में से क्या करेंगे, 54 माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो गया, 3 और 5 गई तो 46 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 4, तो सही हो गया। ठीक है, ये हो गया 463। तो अब देख लेते हैं इसमें, तो ये x प्लस 463 इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 48 इन दोनों का होगा जी, 0 लग जाएगा। अब x देखिए, ये लिखा है x 480, ये लिखा है, हम 463 को इधर ले आएंगे, माइनस कर देंगे, कितना बचा, 17 बचा ना, 17 बचा, 1 से बराबर से 17 आ गया। ठीक है, 1 से बराबर से कितना आया, 17 आया, और 17 देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 पे दिया गया, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। आपके जितने भी डाउट होंगे सब क्लियर चलते रहेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में बताना है कि चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। यहाँ दिया गया आपको, देखिए 992 1056 और एक क्वेश्चन मार्क की जगह हम एक से रखते हैं, ये दिया गया है 1260 और इसमें देखिए 60 है। ठीक है, ये 0 लिखा हुआ है, ये हो गया आपका 1332। अब इन सभी में अंतर देख लेंगे। इधर तो हमारे पास एक ही संख्या है, इसमें अंतर देखेंगे, तो पहले देख लेते हैं इसमें अंतर। तो देखिए 6 में से 4 कितनी 2 गई तो कितना बचा, 4 बचा। ठीक है, 6 में से 2 गई तो 4 बचा। 15 में से 9 गई तो कितना बचा, 6 बचा। और इधर तो 64 बचा, मतलब टोटल कितना है यहाँ पर, 64 है। अब हमें इधर का अंतर तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, हम लास्ट से ले लेते हैं। तो लास्ट में देखिए, जब 1332 में से घटाएंगे तो इधर कितना बचा हुआ, 40 बचा हुआ, इधर 32, तो इधर कितना हो गया, 72 बचा। इसके बीच का अंतर यहाँ देखिए, इसमें अंतर कितना है, 10 इधर है, 60 इधर है, तो 70 का अंतर होगा। अब यहाँ आप एक चीज देख सकते हो, जैसे कि हम दिमाग लगाए अगर, तो यहाँ 64 लिखा है, अगर ना हम 66 करें और ना 68 करें, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, 64 66 68 70 और 72, एक क्रम चल जाए ना, 64 66 68 70 और 72। तो हम इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट 66 जोड़ के देख लेते हैं। ये 66 जोड़ेंगे, तो 66 अगर जोड़ते हैं तो देख सकते हो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, हासिल का 1, 6 दूनी 12, हासिल का 1 और 1 का 1, तो ये क्या होगा, 1122। देखिए ऑप्शन में है क्या, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 पे है, 1122 भी आ रहा है। और इसी प्रकार आगे भी जोड़ेंगे तो सही आंसर आएगा। ठीक है, 1122 में देखिए 68 जोड़ लेते हैं, तो 68 जोड़ेंगे तो 0, हासिल का 1, फिर क्या हो जाएगा 9, फिर इधर देखिए 1 1, तो देखिए अगली वाली संख्या भी प्राप्त हो रही है, मतलब हमारा आंसर क्या हुआ, सही हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए इसमें बोला है, एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की समान दूरी से तय करता है। यदि तीनों दूरियों को वह कुल 47 मिनट में तय करता है तो कुल दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए
दूरी माना कि क्या हो गई, x हो गई। समान दूरी बोला है मतलब तीनों क्या हो गई, एक समान होगी, एक से दूरी हो गई। अब बोल रहा है एक को क्या होता है, देखिए 4 बराबर से क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। ठीक है, क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। अब हमें ये तो पता नहीं है कि समय तो हमें लास्ट में दिया है, तो 4 इसके नीचे लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये दूरी। ठीक है, दूरी बटे में 4, क्योंकि अलग अलग चाल से अलग अलग दूरी चाहिए, तो हमने दूरी बटे 4 कर लिया। समय क्या हो गया, इसके इधर चला गया ना, इसके बराबर में चला गया। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई दूरी है जो 3 एक्स दूरी को वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी से चलता है, प्लस क्योंकि तीनों क्या है, तीनों दूरियों को कुल कुल तीनों को ऐड करना है, कुल 47 मिनट में चलती है। तो एक्स दूरी को फिर से वहां कितने चल रहा है, 4 में, एक्स दूरी को वहां 5 में चल रहा है। तीनों दूरी क्या है, समान, इसलिए एक्स एक्स रखे हमने। और एक को 3 किलोमीटर प्रति घंटा, एक को 4 किलोमीटर प्रति घंटा, एक को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से तय करता है। और टोटल तीनों दूरी कितनी देर में तय करता है, 47 मिनट में तय करता है। तो ये क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हम मिनट को भी क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे, तो इसमें 60 से भाग दे देंगे। तो ये हमने 60 से भाग दे दिया। अब यहाँ देख सकते हो, हम इसका एलसीएम लेंगे तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तीनों का एलसीएम होगा 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 20 से कटेगा 3 में, तो ये 20x प्लस ये देखिए 15 से कटेगा 15x प्लस 5 से कितनी बार, 5 से 12 बार जाएगा, तो ये 12x हो गया, बराबर से 47 बटे 60 हो गया। अब देखिए जब इक्वल में होता है बराबर बराबर तो कट जाता है, ये 60 से 60 कट जाएगा। अब इसको जोड़ते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा, 47x हो जाएगा, बराबर से 47 हो जाएगा। तो x बराबर से क्या हो गया, 47 बटे में वाला नीचे चले जाएगा 47, तो कितना निकला, x बराबर से कितना निकला, 1 निकला है। तो यहाँ क्या रखेंगे, देखिए x बराबर क्या निकल के आया, 1 निकल के आया। तो हमारे सामने क्या था, एक से समान दूरी थी, परंतु इसने क्या बोला था, एक व्यक्ति 3 समान दूरी। तो ये क्या है, एक से दूरी से यहाँ ले गया। ठीक है, इसका मान 1 रखेंगे, इसका मान 1 रखेंगे और इसका मान, क्योंकि 3 समान दूरी बोला है ना। तो एक समान दूरी कितनी होगी, एक दूरी कितनी, 1 है, तो 3 समान दूरी कितनी होगी, टोटल 3 बार 1 1 चला होगा, ये 1 1 1, तो 3 हो जाएगी। तीनों को जोड़ेंगे, तीनों समान दूरी की बात कर रहा है, तीनों दूरियों को वहां। तो उन्होंने पूछा तो कुल दूरी मतलब जो 1 चला एक बार में, फिर दूसरी बार में 1 चला, फिर तीसरी बार में 1 चला, मतलब 3 किलोमीटर यहाँ चला है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 3 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, देखिए इसमें कहा गया है विमल और अरुण की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया गया है। तो ये विमल और अरुण हो गए, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3 और 5 दिया है। उनकी आयु का योग कितना दे दिया है, तो इनकी आयु का योग कितना दे दिया, 80 दे दिया है। मतलब जब ये होता है अनुपात में, तो हम इसके साथ 1 से लगाते हैं, ये 3x प्लस 5x, इनका दोनों का योग कितना दिया है, 80 दिया है। तो ये क्या हो गया, 8x हो गया, 8x बराबर से 10 निकल आया है। x बराबर से कितना निकल के आएगा, 10 निकल आया, देखिए ये हो गया यहाँ पर 8x बराबर से 80 था, जब काटेंगे तो x बराबर से 10 निकल आएगा। अब इनका हम गुणा कर देंगे, x की वैल्यू जब 10 आ गई है, तो क्या हो गया यहाँ पर 30 हो गया, और ये कितना हो गया, 50 हो गया। अब बोला है 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो इसमें 10 वर्ष बाद के लिए 10 और जोड़ देंगे, तो 10 10 दोनों में जोड़ देंगे, तो ये कितना हो गया, 40 हो गया, और ये कितना हो गया यहाँ पर 60 हो गया। अब इसे काट देते हैं तो इनका अनुपात और सरल हो जाएगा। तो देखिए 20 से काटेंगे 2 बार, 20 से काटेंगे तो 3 बार, तो 2 और 3 का अनुपात निकल के आ चुका है। यहाँ देख सकते हो 2 और 3 का निकल के आया। देखिए यहाँ लास्ट में बोला दोनों का मतलब समान तरह से, अगर बोलता कि पहले अरुण किया जाती तो अरुण का यहाँ लिखते, ठीक है, ये वाली भी हो सकती है, परंतु इसने क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला है, तो डायरेक्ट इसका 2 और 3 के अनुपात में राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा बोला है हमसे कि 600 मीटर लंबी गली को 5 मिनट में तय करने के लिए व्यक्ति की चाल क्या होगी। तो हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बताना ऑप्शन दिया है, तो 600 मीटर है। ठीक है, 600 मीटर हो गया और 5 मिनट, तो ये देखिए हमारा क्या होता है, हमेशा मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये तो क्या होगा, मीटर मिनट है, तो मीटर मिनट तो होता नहीं, तो हम मिनट को क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा, 1 मिनट में 60 सेकंड होते, तो 5 मिनट में कितने हो जाएंगे, फिर हम 60 सेकंड का उसमें गुणा कर देंगे, तो 5 मिनट में 300 सेकंड हो जाएंगे। तो हमने क्या कर लिया, मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक है, कितना हो गया, मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब इसे क्या करना है, किलोमीटर में बदलना। किलोमीटर है, देखिए यहाँ पर किलोमीटर है, तो किलोमीटर में बड़ी बदलने के लिए 18/5 का गुणा करते हैं। ठीक है, किसका गुणा करते हैं, 18/5 का। जब बड़ी संख्या, बड़ा अंक निकालना, किलोमीटर प्रति घंटा है ना, मतलब किलोमीटर बड़ी हो गई, तो क्या होगा, 18 ऊपर रखाएगा, बड़ी संख्या ऊपर रखाएगी। जब किलोमीटर है हो तो बड़ी संख्या 18 रखाएगी, जब मीटर प्रति सेकंड है हो तो छोटी संख्या 5 ऊपर रखाती है। तो मतलब 5/18 मीटर प्रति सेकंड के लिए होता है, और 18/5 किलोमीटर प्रति सेकंड के लिए होता है। इसे काट लेते हैं, तो देखिए काटेंगे तो ये कितनी बार, 10 बार चले जाएगा, और काट सकते हैं तो देखिए 5 से कितनी बार, 2 बार चले जाएगा। अब कट रहा है कि नहीं कट रहा है, मतलब ये क्या हो गया, 18 दूनी 36/5 किलोमीटर
प्रति हावर्स। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। यहाँ देख सकते हो, ये रहा आपके सामने 36/5, ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 पे दिया है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। इसमें बोला गया है जैसे कि एक विक्रेता अपने ग्राहकों को 25% की छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ कमाता है यदि वस्तु की लागत विक्रेता को। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक चीज सिखाया था कि हमेशा क्या करना है, जैसे जो भी लागत दी हो, ये विक्रेता है मतलब कि बेचने वाला है, तो ये क्या लिखाएगा, ये इतने में बेच रहा है। ठीक है, इतने में ये वस्तु को बेच रहा है। ठीक है, परंतु इस पे क्या बोला है, पहले 25% की छूट देता है, तो ये छूट देता है उसको नीचे लिखेंगे और जो कमाना है वो ऊपर लिखेंगे, 25% का लाभ। ठीक है, ये हो गया। बस अब आपको निकालना है कि बाहर उसका अंकित मूल्य क्या था, तो बराबर से अंकित मूल्य निकल आएगा। काट देते हैं तो देखिए ये कितनी बार चले जाएगा, 25 से 3 बार, 25 से 5 बार, 3 से काटेंगे तो 3 से चले जाएगा। देखिए कितनी बार जाएगा, 3 से 36 चुकू होता है, तो ये 48 3 होता है। ठीक है, 48 3 हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 8 40 की शून्य, हासिल का 4, 5 का 20 और 4 कितना हो गया 24। तो 2400 क्या निकला, इसका अंकित मूल्य निकला है। 2400 पे जब 25% की छूट देगा तो उसे 25% का फिर भी लाभ होगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर होगा 2400। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तृतीय अनुपात और चतुर्था अनुपात और द्वितीय अनुपात। सबसे ज्यादा कौन सा पूछा जाता है, मध्यानुपाती और तृतीय अनुपाती। ये दोनों चीज आपको बता देता हूँ, यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। चतुर्था अनुपाती भी पूछता है तो बहुत कम पूछता है। देखिए हमेशा क्या होता है, जब आपको तृतीय अनुपात निकालना होता है तो तृतीय अनुपात निकालने के लिए आपको इस तरह से लिखना होता है। जैसे ये लिखा है 18। ठीक है, पॉइंट हम बाद में लगा देंगे, ये देखिए पॉइंट लगा ही देते हैं। यहाँ पर जो लिखा रहेगा, ठीक है, जब ये तृतीय अनुपात निकालना होता है तो यही वाली संख्या फिर से दोबारा से तृतीय अनुपात की जगह रखते हैं, तृतीय संख्या, वो फिर एक से रख देते हैं। बस इस तरह से आपको तृतीय अनुपात के लिए जमाना होता है। और अगर ये मध्यानुपाती बोलता है ना, तो आपको क्या करना पड़ता है, x, ठीक है, बटे में 1 से रखते हैं, यहाँ पर मध्यानुपाती जगह 1 से रखेंगे और फिर रखेंगे यहाँ पर भी x और यहाँ पर रखेंगे। इस तरह से मध्यानुपाती निकलता है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम तृतीय अनुपाती निकाल रहे हैं तो तृतीय अनुपाती निकाल देते हैं। ये हो गया, इसका गुणा इधर हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो गया, 0.18x, इधर क्या हो गया, यहाँ पर 24 × 24 हो जाएगा पॉइंट में। अब यहाँ x बराबर से क्या हो गया, पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट में है, ये लगा दिया पॉइंट, ये 0.18 हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 2 पॉइंट से 2 पॉइंट तो हट जाएगा, तो हम इसको तो हटा ही देते। ठीक है, ये जो आग पे जो हो गया पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, ये वाला रहेगा। तो ये कितनी बार चलेगा, 3 बार, ये 4 बार चले जाएगा। अब इसको काटते हैं पॉइंट में, तो देखिए कितनी बार जाएगा, तो 8 बार चले जाएगा। तो ये क्या निकल के आया, 0.8। इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो गया, पॉइंट में 32 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, पॉइंट में 32, x बराबर से 0.32 आ गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने बोला गया है 5 का प्रथम गुणज का औसत क्या होगा। देखिए इसमें भी आपको ट्रिक बताऊंगा कि आप सिर्फ देख के इसको कर सकते हैं, ना कि आपको इतना सॉल्व करना है कि सबको जोड़े करे। तो देखिए पहले मैं आपको बता दूं 5 का प्रथम गुणज क्या होता है, 5 10, इस तरह से आप लिखोगे, परंतु इस तरह आपको लिखना ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया। देखिए आप इसे जोड़ोगे, फिर उसमें क्या करोगे, 5 से भाग दोगे, तो इतना करने की जरूरत नहीं रहेगी। आप इसे जोड़ोगे तो देखिए कितना होगा, यहाँ पर ये हो गया 15, 15 और 15 30, 30 और 20 कितना हो गया 50, 50 और 25 कितना हो गया 75 बटे क्या हो गया, यहाँ पर 5 आ गया। फिर इसे काटोगे, इतनी देर लगेगी, 15 फिर आएगा। तो देखिए 5 का प्रथम गुणज बोला मतलब 5 लिख लिए। कोष्टक में क्या लिखना है, 1 2 3 4 5, क्योंकि जब इसमें 1 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 होगा, 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 होगा, 3 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, और नीचे क्या 5 से ही भाग देना रहेगा। 4 5 संख्या है तो बस काट दिए, इनका योग निकाल लिए, 15 आ गया, आपका आंसर आ गया। इतनी जल्दी करना सीखिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, देखिए यहाँ पर किसी राशि पर साधारण ब्याज का मूलधन का 1/25 है। मूलधन का साधारण ब्याज 1/25 क्यों लिखा होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो 1/25 होता है, ये नीचे वाला मूलधन होता है और ऊपर क्या होता है, ब्याज होता है। ठीक है, क्या होता है, ऊपर ब्याज होता है। तो 25 है और ये देखिए 25 से कितना हो जाएगा, मिश्रधन 26 हो जाएगा और इनके बीच का ब्याज होगा 1। जब 25 मूलधन है, 1 बढ़ा तो क्या बढ़ा, ब्याज बढ़ा, और बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, टोटल मिश्रधन हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर पूछा गया तथा वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की दर के बराबर है, मतलब वर्ष और जो दर है वो बराबर है। तो बस आपको फार्मूले में मान रख देना है कि जो 25 हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया, इंटू दर क्या है, आर है, और जो समय है उसकी वैल्यू में क्या दी गई है, आर ही दी गई है, मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो हमने एक जैसे मान रख लिए।
बटे में क्या होता है 100 होता है, बराबर क्या दिया गया है, ब्याज कितना निकला है, 1 निकला है, ये साधारण ब्याज के फॉर्मूले के बराबर होता है। तो इसको आपको इस तरह से सॉल्व कर लेना। देखिए आर स्क्वायर बराबर से ये दोनों क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया, ये 100 ऊपर चले जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए 25 से कितनी बार 4 बार जाएगा, आर स्क्वायर बराबर से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हो आर बराबर से क्या हो गया 2 हो गया ना, आर बराबर से कितना निकला 2 निकला। तो यही तो पूछा था कि प्रतिवर्ष दर बताना है कितनी है, तो आर बराबर से कितना निकला है 2% निकला है, तो 2% इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो यही पूछा गया था, ज्यादा हार्ड नहीं था गणित। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न बताइए। तो यहाँ हमें सभी भिन्नों को क्या करना है, पॉइंट में काट काट के करोगे तो आप जल्दी कर पाओगे, क्योंकि इसके अलावा यदि आप डिफरेंस से करते हो तो इतनी बड़ी संख्याओं में डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको इसको क्या करना है, पॉइंट में ही काट के हमेशा जल्दी से जल्दी करना है, क्योंकि आप यदि डिफरेंस से करना चाहोगे, जैसे आपने ट्रिक सीखा होगा डिफरेंस से करने का, तो वो नहीं होगी, ठीक है, लागू यहाँ पर नहीं होगी। अब देखिए यहाँ बोला गया है, तो हम क्या करते हैं, इसमें एक शून्य लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 13 पंजे 65 हो जाएगा, कितनी बार जा रहा 5 बार जा रहा 6500, यहाँ बचेगा कितना 350 बच जाएगा, ठीक है। हम इसको लिख देते हैं। अभी देखिए यहाँ पर कितनी बार जा रहा है, सबसे छोटी भिन्न बताना है, तो ये कितनी बार चले जाएगा 5 बार चले जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर 10 बच गया। अब इसे हम काट लेते हैं, तो एक शून्य लगाएंगे, तो ये कितनी बार चले जाएगा, देखिए 6 से जाएगा 5 बार और 23 पंजे कितना हो जाएगा 115, मतलब 5 बार चले जा रहा है। यहाँ क्या बच गया है 5 बच गया है। अब इसे काट लेते हैं, तो एक शून्य लगा देंगे, ठीक है, एक शून्य लगाएंगे, तो यहाँ कितनी बार चले जाएगा 4 से जाएगा, तो देखिए 5 बार चले जाएगा, कितनी बार 2250 में चले जाएगा, 2250 में क्या चले जाएगा 5 बार चले जाएगा, तो 2250 हो गया, 2250 में 300 जोड़ेंगे 310, यहाँ बच रहा है, कितना बच रहा है 310 बच रहा है, ठीक है, कितना बच गया 310। अब फिर से हम आते हैं यहाँ पर, तो स्टार्टिंग, क्योंकि हमने सोचा कि अगर इनमें कहीं का छोटा अंक मिल जाता तो हम इतना नहीं चलते, तो अब फिर से हम चालू करेंगे। तो देखिए यहाँ पर शून्य का करेंगे तो कितना हो गया 13 दूनी 26 हो जाएगा, 13 तो 39 होता, तो ये नहीं जाएगा। अब फिर इसमें लगाएंगे तो ये क्या हो गया 13 पंजे 65 55 हो गया, देखिए कितना हो गया 13 पंजे 100 हो गया। अब एक और शून्य लगाएंगे तो क्या इसमें भाग जा रहा है क्या 623 का, नहीं जा रहा, मतलब यहाँ क्या लगेगा शून्य लगेगा, भागना नहीं जाता तो शून्य लग जाएगा, तो ये हमारे पास छोटा बन चुका अभी। फिर इसमें शून्य लगाएंगे, देखिए कितनी बार जा रहा है ये चले जाएगा यहाँ पर लगभग 7 के समथिंग, कितने 7 बार चले जाएगा 7 के समथिंग। तो यहाँ सबसे छोटा कौन सा निकल के आया 0.50 निकल के आया ना सबसे छोटा, तो यही वाला तीसरा वाला क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 312/623, इसका राइट आंसर होगा। इस तरह से आपको फटाफट करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है 5 अंकों की बाद सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 16, 40 द्वारा भाग दिए जाने पर हमेशा शेषफल क्या बचेगा 8 बचेगा। तो हमेशा शेषफल क्या बचेगा, तो पहले हमें क्या हेड़ना है, इसका एलसीएम हेड़ना है। इन सभी संख्याओं को क्या करना है, एलसीएम हेड़ लेंगे, 12, 16 और 40 का एलसीएम हेड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 12, 16 और 40 का एलसीएम। तो 2 से भाग देंगे तो 6 बार, 2 से भाग देंगे तो 8 बार, 2 से भाग देंगे तो 20 बार, फिर 2 से भाग देंगे तो कितनी बार चले जाएगा 3 बार, 2 से भाग देंगे तो 4 बार, 2 से भाग देंगे तो ये चले जाएगा 10 बार, कितनी बार चले जाएगा 10 बार। फिर अगर काटते हैं 2 से, तो देखिए 2 से कितनी बार चले जाएगा ये 2, तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए शून्य हट गया ऑटोमेटिक, 2 से काटेंगे 3 और ये 2 और ये कितनी बार 5 बार चले जाएगा। अब फिर इनसे सिंगल सिंगल से भाग देना ही है, तो हम डायरेक्ट भाग ना देते हुए इनका गुणा कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 10 तिया कितना हो जाएगा 10 तिया कितना हो जाएगा 30, 30 दूनी कितना हो जाएगा 60, 60 दूनी कितना हो जाएगा 120 और 120 दूनी 240 हो जाएगा। 240 से देखिए अब बोला गया 5 अंकों की बाहर सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, एक लिखना उसके पीछे 0 लगाते चलना है जब तक 5 अंक ना बन जाए। तो ये क्या हो गया 5 अंक हो गया ना, ये देखिए 5 अंक हो गया। अब इसमें 240 से हम भाग दे देंगे, किससे 240 से भाग देना है, क्योंकि उसने बोला है 8 कब लिखना है, 8 शेषफल अभी रख के रखना है, लास्ट में जो संख्या आएगी उसमें 8 ऐड करना है बस, क्योंकि जब ऐड करेंगे जब तो उसमें शेषफल 8 निकालेंगे। तो 240 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 4 बार चले जाएगा, तो हो जाएगा 960, ठीक है, कितना हो गया 960 हो गया। इसे देखिए तो ये कितना बचा 40 बच गया है ना, तो 40 लिख दिए। अब ये हमारा इतना तो कट गया है 1000 तक का, एक और शून्य लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा 240, यहाँ कितना बच गया, तो देखिए यहाँ 160 बच गया है ना 160, तो 160 का इसमें बच रहा है, कितना बच रहा है 160 बच रहा है, हमें 240 लाना है, तो इसमें क्या करेंगे 80 और 8 करेंगे तो 240 हो जाएगा। तो हमारा इसमें क्या है टोटल 80 ऐड करेंगे तो ये पूर्णता भाग चले जाएगा, मतलब ये देखिए इसमें क्या हो रहा है 160 बच रहा है, इसमें 80 और ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो गया पूर्णता भाग चले जाएगा, क्या होगा इससे पूर्णता भाग चले जाएगा,
ये इस संख्या से 240 पूर्णतः कट जाएगा ना, क्योंकि 160 था, 80 की कमी हो रही थी, 80 और उसमें जोड़ दिए तो इससे पूर्णतः कट जाएगा। परंतु हमें 8 शेषफल भी बचाना है, तो इसमें 8 और ऐड कर देंगे तो 8 शेषफल बच जाएगा। देखिए यहाँ पर यह 8 शेषफल बच जाएगा। ठीक है, ये बच गया 8 शेषफल। तो क्या आ गया हमारे सामने, कितनी संख्या आई है, तो 10,088 इसका राइट आंसर होगा। ये 10,088 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न बताना है। तो भिन्न दी गई है 7/8। देखिए जब छोटी संख्या होगी तो आप डिफरेंस से कर सकते हैं, परंतु जब बड़ी संख्या होगी तो आप डिफरेंस से नहीं कर सकते। यहाँ पर जैसे देखिए छोटी संख्या है तो आप इसमें अंतर निकाल कर सकते हैं। जैसे 1 का अंतर आ गया, फिर आ गया यहाँ पर क्या आ गया, 4 का अंतर आ गया, फिर 1 का अंतर आ गया, फिर 1 का अंतर आ गया। अब अंतर समान करना तो सभी का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आया, 4 आया। हम इस 4 से 1 पे भाग देंगे तो कितनी हो जाएगा, एक बार कितनी हो जाएगा, 4 बार। तो हम ऊपर वाले का गुणा करेंगे, सिर्फ ऊपर वाले से मतलब, हमें नीचे वाले का गुणा नहीं करना है। ऊपर वाला क्या अंक निकल गया, 28 आया। फिर हमें क्या, इसमें 4 से जाएगा तो एक बार जाएगा तो ये 15 ही देगा। इससे जाएगा तो 4 बार चले जाएगा, 18 चौक क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। इससे देंगे तो एक बार जाएगा, मतलब 4 बार जाएगा, तो 4 में 12 करेंगे तो 48 हो गया। जब अंतर समान है तो सबका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद इससे भाग गुणा करके, आपको पता है कि काट के इसमें गुणा करना होता है। तो जैसे गुणा करोगे, गुणा करने पे ऊपर ऊपर वाली संख्या में जो भी संख्या बड़ी होगी वही इसका बड़ा भिन्न होता है। ठीक है, ये इसका बड़ा भिन्न होगा। तीसरे नंबर वाला भिन्न क्या होगा, इसका बड़ा भिन्न होगा। ये आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने पूरे गणित आपको सॉल्व करा दिए, पूरे आपको डिटेल में बताया। ताकि तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी वीडियो देखने के लिए आपके पूरे फॉरेस्ट की जितने भी 24 शिफ्ट हुई है इसका पूरा सॉल्यूशन कराया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।